हाय गाइस, वेलकम टू ब्रांड टॉक। और आज मैं बात करने वाली हूँ RL त्रिखा जी से, जो कि हैं डायरेक्टर फिटजी के। सर वेलकम टू ब्रांड टॉक। सर फिटजी की शुरुआत 1992 में हुई थी, तो आपकी जर्नी पर्सनल फिटजी के साथ कैसी रही है और फिटजी की जर्नी 27 ईयर्स की कैसे रही है? देखिए, मैं दूसरी फील्ड से हूँ। मैं रिटायर हुआ था 2002 में और मैं 1966 में ज्वाइन किया था। IIT कानपुर से हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड फिर मैंने सेल ज्वाइन किया था। उस समय उसको हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोलते थे। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि मैं अब अपने अखीले जो वर्ष हैं वो मैं ऐसा कार्य करूं जिससे कि मैं बच्चों का मार्गदर्शन कर सकूं। तो या तो मैं योगा में जा सकता था या मैं एजुकेशन में जा सकता था। योगा में बेचना नहीं चाहता था, तो मैं फील्ड ऑफ एजुकेशन में जाया। और मैंने फिटजी को इसलिए चुना कि मुझे ये संस्था पारदर्शक लगी और इसके जो मापदंड हैं, जो कि मैं कहूँगा कि आधारभूत जिन मूल सिद्धांतों पर इसकी नींव डली है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, तो सर फिटजी की जो जर्नी है 27 साल की, किस तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे हैं पर्सनल लेवल पर अपने? की फिटजी की शुरुआत हुई, फिर कोर्सेज वगैरह एडिशन हुए होंगे, स्टूडेंट्स ने आना शुरू करा, किस तरह से एक एक्सपेंशन लेवल बढ़ा और कैसे ग्रोथ देखी आपने? देखिए, 1992 में जब ये शुरू हुआ था, मिस्टर DK गोयल जो मैकेनिकल इंजीनियर IIT दिल्ली से, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो मैं कहूँगा कि जैसे कि एक जिस तरह जैक मा है या जिस तरीके से हमारे जो धीरू भाई अंबानी हैं, मैं हालांकि ये तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं DK गोयल जी, और इनका जो एक सपना था वो साकार हुआ एक छोटे से कमरे से। और आज ये आलम है कि 82 हमारे सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया 82 सेंटर हैं और हमारा ग्रोथ स्टुपेंडस है। हमने स्टार्ट किया था एक प्योर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूप में, और आज हमको ब्रांड माना जाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और सेकेंडरी एजुकेशन में हमारा कोई सानी नहीं है। सर आपके हिसाब से एक इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? आवश्यक ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, मगर आज की जो विचारधारा है और जिस तरीके का आज का युग है, उसमें मैं कहूँगा कि अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो वो अपने लिए जगह आसानी से बना सकता है। और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसमें धीरू अंबानी तरीके का या जैक मा की तरीके का उसके पेट में दम होना चाहिए, आग होनी चाहिए। उसकी उसको भी एक सपना साकार करने की एक ताकत होनी चाहिए। अभी मैं कुछ महीने पहले, जो आपने देखा होगा 3 इडियट्स में एक संस्था का उल्लेख हुआ है जो कि लद्दाख के अंदर जो स्टूडेंट्स को लेते हैं, आपको हैरानगी होगी, वो ऐसे स्टूडेंट्स को लेते हैं जो सबसे नीचे होते हैं। अच्छा। रिवर्स है वहाँ। चयन की जो क्रिया है वो जो आम जो है उससे बिल्कुल विपरीत है। वो ऐसे लोगों को लेते हैं जो जिनके सबसे कम नंबर आए हों, परंतु फिर ऐसा कैसे वो सफल होते हैं? वो ये देखते हैं कि उनके अंदर कोई दूसरी कलाएं हैं या नहीं। उनके अंदर वो फायर इन द बेली होनी चाहिए। तो सर फिटजी वो फायर इन द बेली स्टूडेंट्स को कैसे प्रोवाइड करता है? पहला तो हमारा यही है कि जो सेटिस्फेक्शन टू स्टूडेंट, सेटिस्फेक्शन जो स्टूडेंट के अंदर, जो उसके अंदर जो भी उसका पोटेंशियल है, उसको पूर्ण रूप से हम बाहर लेके आए। अब उसको लाने में क्या क्या चीज़ें सहायक हो सकती हैं? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके अंदर एम्बियंस बिल्कुल सही हो। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2 फैकल्टी टॉप क्लास हो, पढ़ी लिखी हो, एक्सपर्ट हो, जिसको कि उन विषयों का ज्ञान हो। तीसरा, स्टूडेंट का चयन उसका एक मापदंड होना चाहिए। फिटजी का क्या क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स लेते हुए? हमारा क्राइटेरिया ये है कि एक तो बच्चे का उसका जो गोल सेटिंग है उसको क्लियर होना चाहिए, उसके पेरेंट्स को, और उसको ये क्लियर होना चाहिए मैं क्या बनना चाहता हूँ। अब हम वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसके लिए हमारे पास मापदंड है। हम एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं। उस एडमिशन टेस्ट में एक हम IQ, वो हमारा एक पहला संस्थान है जिन्होंने एक ऐसा एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप किया है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये स्टूडेंट इस IIT JEE के लिए उपयुक्त है या ये स्टूडेंट JEE मेन के लिए उपयुक्त है। अर्थात
क्या वो आईआईटी में जा सकता है या किसी एनआईटी में जा सकता है या किसी और इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में जा सकता है, या वो इसके लिए टोटली अनुपयुक्त है, तो उसके लिए हम उचित मार्गदर्शन करते हैं। हम उसको 1 साल का समय देते हैं या 2 साल का समय देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि यदि वो अमेरिका में या किसी विदेश के अंदर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, तो हम उसके लिए भी उसको देते हैं, परीक्षण देते हैं। सर, एजुकेशन तो वैसे सबको ही मिलनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है वो एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं व्हेन इट कम्स टू आईआईटी या फिर इतने सारे जो कोर्सेज जो होते हैं, जो एक आम तौर पे माना जाता है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं। आपको लगता है कि आईआईटी क्रैक करना और ये फिटजी जैसे कोर्सेज करना एक रिच लोगों के लिए ही मुमकिन है? जहाँ तक कि बच्चों का आईआईटी जाने की प्रक्रिया है, उसमें फिटजी कैसे उपयोगी सिद्ध होता है, हम दोनों को चांस देते हैं। हम जो गरीब वर्ग है, जिसमें कि 10,000 रुपये से ज़्यादा जिनकी इनकम नहीं है, हमने एक फॉर्चुनेट 40 टेस्ट रखा है, साल में एक बार हम करते हैं। अच्छा। जिसमें हम 8वीं और 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को एक मौका देते हैं कि जिनके पास ज्ञान तो है, अंदर भूख भी है आगे बढ़ने की, पर जिनके पास पैसा नहीं है, अच्छा। हम उनको टोटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, नॉट इवन ए सिंगल पैसा हम उनसे लेते हैं। ओके सर, आज के दौर में जो टेक सावी हैं स्टूडेंट्स, तो आप अपनी तरफ से किस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं उनको उन तक ऑनलाइन पहुंचने का? देखिए, बच्चों का क्या होता है, ये पहले तो वो लर्निंग फेज होता है, इसके बाद लर्निंग के बाद उनका प्रैक्टिस फेज होता है, थर्ड फेज होता है टेस्टिंग का। हमने टेस्टिंग फेज, लर्निंग फेज दोनों को हमने ऑनलाइन कर दिया है। बिसाइड्स ऑफलाइन हमने ऑनलाइन भी कर दिया है। तो ऑनलाइन में बच्चा जो है अपने घर पर ही टेस्ट कर सकता है, घर पर लर्न कर सकता है, और वो मगर उसको अभी हमने इतना ये विस्तार से अब हम जाएंगे। हम यहाँ आगे हमारा जो ड्रीम है, विज़न है, वो ये है कि हम डिजिटली बच्चों को ये उन्होंने टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस दी है डिजिटली उनको बता सकें, उनकी जो इवैल्यूएशन है वो उनको डिजिटली दे सकें, उसका एनालिसिस भी कर सकें। ओके सर, लास्टली आपके थॉट्स लेना चाहूँगी ऑन कंपटीशन और रैट रेस। हम इस चीज़ में विश्वास नहीं कर सकते हैं, रोटा लर्निंग में विश्वास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे किसी भी सिद्धांत को समझें तो इस तरीके से समझें कि उसको वो दैनिक दिनचर्या में जो प्राकृतिक जो होते हैं आपने इसमें उसको लागू कर सकें। दैट मीन्स रोटा लर्निंग के बजाय हम चाहते हैं कि उनकी एनालिटिकल रीजनिंग की पावर बढ़े, उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उनका आईक्यू बढ़े, ईक्यू बढ़े और एसक्यू बढ़े। आईक्यू क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इमोशनल क्वोशिएंट, एग्जाम टेम्परामेंट। एग्जाम टेम्परामेंट हम क्यों डेवलप करते हैं? एक बच्चा अगर किसी भी प्रश्न को इस तरीके से उत्तर देता है कि वो ऐसे कर रहा है जैसे कि उसका एक्चुअल एग्जाम के वक्त में होता है, तो इतने अगर वो टेस्ट देगा तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो एग्जाम डे है या नॉर्मल डे है। तो इसका मतलब है हम उसको एग्जाम टेम्परामेंट उसकी डेवलप करते हैं, उसको बार बार उसके हम वो लेते हैं और उसको उसी मतलब वातावरण वो ही हम क्रिएट करते हैं जो कि एक्चुअल होता है। तो बच्चे के अंदर अपने आप को क्षमता आ जाती है उस प्रेशर को झेलने की। सर, ये आपके थॉट्स दे आर लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग, और देखा जाए तो ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म नहीं होगी क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है एजुकेशन और चिल्ड्रन का, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम इतना ही है हमारे पास ब्रांड टॉक में। तो इसी के साथ हम सर से विदा लेते हैं और इसी एपिसोड को यहीं अंत करते हैं। सी यू गाइज, कीप वॉचिंग ब्रांड टॉक।